हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 1 से 100 तक जो है टोटल क्वेश्चन होगा, जो कि आपके 16 जुलाई और 20 जुलाई 2025 के क्वेश्चन पे आधारित ये टोटल क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इसमें से जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। तो जिनके भी आने वाला एग्ज़ाम है तो ज़रूर जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप लोग तक जो है डायरेक्ट पहुँच सके। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसके जो है आप लोग ज़रूर इसको मॉक टेस्ट की तरह दीजिएगा और किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा भी इंडोनेशिया में। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह भी सही दिया है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यह भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, यह भी सही दिया हुआ है। यानी कि आपका ऑप्शन जो है तीनों सही दिया हुआ है, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भूमध्य रेखा को ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित नवरण का मान कितना होगा? आंसर हो जाएगा इसका जो है मान बढ़ता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो यह आपके कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है कांच का गहरा नीला रंग होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? इसमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या है? आंसर होगा √2²। निम्न नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट दिया है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का जो है उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है रविदास, रामानंद, सूरदास, तुलसीदास। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? आंसर हो जाएगा रामानंद, बी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। मैं आंसर बता देती हूँ 125%। किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना जो है यह आपके 1765 ईस्वी में हुई थी। 14 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ 6:4:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? आंसर होगा गोपाल। निम्न में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? इसमें से कौन जो है बिहार का लोक नृत्य है? ऑप्शन डी है झाली, कर्मा, जट जटिन, गरबा। आंसर हो जाएगा सी जट जटिन। बिहार का लोक नृत्य है जट जटिन, गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन आनुवंशिक है? आंसर होगा ए, जीन जो है आनुवंशिक है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसमें से कौन सी गंगा की नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आंसर होगा सी, सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। विलुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना है। आंसर होगा 85। अलीनगर का संधि किसके बीच हुआ था? तो ये आपके ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? आंसर होगा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन जो है ये कौन से वर्ष हुआ था? आंसर होगा सूरत अधिवेशन 1907 में जो है कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड जिटरी। जिटरी का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोल्ड। जिटरी का अपोजिट मीनिंग बोल्ड होता है। रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, सर जॉन सोल, वारेन हेस्टिंग्स। तो रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था यहाँ पे दिया गया है? तो सिंधु घाटी निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। बाकी सोना, चांदी, तांबा इनकी जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति थी। लोहा के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण न्यूनतम लंबाई क्या होगी? आंसर होगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं को जो है सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। 50 एन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 एन है। इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? आंसर होगा 40 एन। एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो घंटे की सुई की जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पश्चिम। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। 32 का आंसर हो जाएगा डी, KMnO4। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था? तो ये आपके बुर्बो राजवंश से था। फ्रांस का शासक लुईस 16वां जो है ये बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता था। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से कौन संबंधित रहा है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में जो है अव्ययी भाव समास है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता किस क्रम में होती है?
तो सबसे बड़ा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में क्या वर्ष 1971 में घटित हुआ था? इसमें से कौन सा जो है 1971 में घटित हुआ था? आंसर होगा भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बेटी है एच की, ए जो है बेटी है एच की जिसका पति एक्स है। ए बेटी है एच की जिसका पति जो है, इसका पति यहाँ पे एक्स है। एक्स की केवल एक ही संतान है। एम विवाहित है ए से, एच का पति एक्स है, ए विवाहित है एम से और इसका एक बच्चा है। एम का ए से क्या संबंध है? एम का ए से क्या संबंध है? आंसर होगा पति। ए जो है ये बेटी है ऑलरेडी, इसका पति है, इसका पति एम है, तो एम का ए से संबंध हो जाएगा पति। 38 का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 39 का जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में। तुंगभद्रा बांध जो है कर्नाटक में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। आपका यहाँ पे जो आंसर सीक्वेंस में दिया हुआ है 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका सही हो जाएगा। निम्न में कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सम्मिलित है? तमिलनाडु सेलम, ये जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। दुर्गापुर जो है उड़ीसा में नहीं, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे जो है सही ही पूछा गया था, ए आपका सही हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा में है। 41 का क्वेश्चन पूछ रहा है, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह कौन है? सबसे ज्यादा जो है कौन से रक्त समूह जो है लेता है? तो ए बी जो है कोई भी ब्लड से ए बी वाले खून ले सकते हैं। 43 का मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8%। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेंजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे चुनना है। इसमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है? वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये जो है गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी सही है। गलत कथन चुना गया था, तो आपका ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये कहाँ है? आंसर हो जाएगा डी, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन को चुनना है, इसमें से सत्य कथन चुनना है। राज्यसभा में 15 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, गलत है। 15 नहीं बल्कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये जो है आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, जी नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है सही चुना, सत्य कथन चुनना था, तो यहाँ पे बी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सेल भित्ति में जो है कोशिकाएं कभी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस जीव में कसाब पाया जाता है? किस जीव में कसाब पाया जाता है? आंसर होगा यूग्लिना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? आंसर होगा सी 90 दिन। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? आंसर होगा लड़का और लड़कपन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो है करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। सी आपका यहाँ पे सही होगा। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग इसमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ओकेजनली। डी ओकेजनली स्पेलिंग जो है सही दिया हुआ है। 56 का जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। खनिज और प्राप्ति स्थान यहाँ पे दिए हुए हैं। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मुंगेर में। स्वर्ण सबसे ज्यादा कहाँ है? तो स्वर्ण जो है आपके किशनगंज में है। डोलोमाइट रोहतास में। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा जो है अभ्रक जो है सबसे ज्यादा मुंगेर में। स्वर्ण सबसे ज्यादा जो है गया में है। डोलोमाइट रोहतास में, पेट्रोलियम किशनगंज में। यानी कि 1 2 4 3 बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? आंसर होगा सरकार की आय के बराबर होगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही कथन जो है इसमें से चुनना है। तो लाल प्रकाश तरंग हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, ये सही कथन दिया हुआ है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है कांवड़ झील, जो कि बेगूसराय में है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित करना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। लाल पान की बेगम, ये लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र के द्वारा। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। 100 यात्रा श्रीकांत वर्मा। यानी कि 3 1 2 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? आंसर होगा मुंबई इंडियंस। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल के संसदों की अध्यक्षता सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? आंसर होगा बी, भारत जो है 28वें राष्ट्रमंडल के संसदों की अध्यक्षता सम्मेलन 2026 का जो है मेजबानी करेगा। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। फ्रुगुअलिटी, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? आंसर होगा इकोनॉमी। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? किसका? दरभंगा किसान आंदोलन के। आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो थे ये दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसका जो है पैसिव फॉर्म में क्या होगा? आंसर होगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है?
आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। महाभारत वाटिका हाल ही में किस राज्य में विकसित की गई है? तो ये आपके उत्तराखंड में विकसित की गई है। H2SO4 की प्रामाणिकता कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार में बीमा सखी योजना, कौन सा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा सरकार ने जो है बीमा सखी योजना शुरू किया है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? ऑप्शन दिया उपभोक्ता, निवेशकर्ता वर्ग, व्यापारी वर्ग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी व्यापारी वर्ग। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? तो आपके कॉर्पोरेट कर से होती है। बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार विधान परिषद की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मिशन अंत्योदय ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? अंत्योदय जो है मिशन अंत्योदय ऐप ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक बिहार के जिले में कौन से में है? तो रोहतास। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर होगा 1972 में। सही विकल्प चुनना है। हवा का वायुमंडल, तो पानी का क्या होगा? तो पानी का महासागर। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो लिथियम जो है वजन में सबसे हल्की होती है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है? तो लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। बिल्कुल सही। किण्वक में यानी कि एंजाइम में सक्रिय स्थल वह स्थान है जहां पर क्रियात्मक जुड़ता है। ये भी सही दिया हुआ है। यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया है, तो और ऑप्शन देखते हैं। लगभग सभी एंजाइम उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ये भी सही है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, तो गलत ही पूछा गया था, इसलिए डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी दवा है? आंसर होगा नोवलजीन। निम्न में से किस कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ब्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है। सेलखड़ी से। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। सभी जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो आंसर होगा भद्र बाहु। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक कानूनी अधिकार है। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो ये भक्ति काल की कवित्री थी। बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर होगा मणिपुर में। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो लैक्टोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा विराट कोहली को। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें सही कथन चुनना है। तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। ये आपका सही दिया हुआ, यही आपका सही दिया हुआ है। क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होता है। बी करेक्ट आंसर है। भारत की विदेश नीति आधारित है। तो ये आपके गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।